रेगिस्तान के जंगलों में एक टुनी चिड़िया रहती थी। वह दो पौधे लगाए हुए थी। एक तो उसके पास गुलाब का पौधा था और एक उसने कैक्टस का पौधा लगाया हुआ था। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस रेगिस्तान में तो बारिश भी नहीं होती और ना ही कोई नदी है। अब मैं अपने पौधों में पानी कहाँ से डालूं? यदि मैंने पानी नहीं दिया तो ये तो कुछ ही दिन में सूख जाएंगे। नहीं, मुझे पानी की तलाश करने जाना होगा। और फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से पानी की तलाश करने के लिए चली जाती। अरे दोस्त कैक्टस, मुझे बचा लो। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे अभी के अभी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो दोस्त। अरे गुलाब, तुम परेशान मत हो। हमारी मालकिन गई है ना पानी लेने, वो जरूर थोड़ा बहुत पानी लाएंगी। लो, अभी मैं अपनी जड़ों से तुम्हें पानी देता हूँ, उससे काम चला लो। ऐसे ही कैक्टस का पौधा अपनी दोस्ती की खातिर गुलाब के पौधे को अपनी जड़ों का पानी देता रहता। टुनी चिड़िया पानी की तलाश करते करते एक सूखी हुई नदी में पहुँच जाती है। हे भगवान, मैंने तो आज पूरे दिन मेहनत की पानी ढूंढते ढूंढते, पर मुझे तो पानी ही नहीं मिला। और ये क्या, मुझे ये नदी भी मिली तो सूखी। अब मैं कहाँ जाऊँ और मुझे अपने पौधों के लिए पानी कहाँ मिलेगा? जब टुनी चिड़िया ऐसा कह रही थी, तभी वहाँ पर एक सर्प आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ। अरे सर्प भैया, आप मेरी क्या मदद करेंगे? आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे इतना बता दें कि यहाँ जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। अरे चिड़िया, पानी तो तुम्हें इस जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई घोंसला है? बस मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ। अरे, यदि इसका कोई घोंसला हुआ और उसमें इसके अंडे हुए तो मेरा तो पेट भरने का काम चल जाएगा। नहीं नहीं सर्प भैया, अभी मैंने घोंसला नहीं बनाया। मेरे दो पौधे हैं। वे पौधे जब बड़े हो जाएंगे मैं उन्हीं के ऊपर अपना घोंसला बनाऊंगी। हाँ ठीक है, जब तुम घोंसला बना लो तो मुझे खबर कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और चिड़िया के दोनों पौधे बड़े हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे तो दोनों पौधे बहुत बड़े हो गए हैं। पर मुझे तो गुलाब के पौधे पर अपना घोंसला बनाना था। पर इसमें तो उतनी झाड़ी ही नहीं कि मैं घोंसला बना सकूं। लगता है मैंने पानी कम दिया, इसलिए इसकी झाड़ी छोटी रह गई। कोई बात नहीं, अब मैं ज़्यादा पानी डालूंगी और इसी के ऊपर अपना घोंसला बनाऊंगी, जिससे मेरा घोंसला सुरक्षित रहेगा। अरे जी, सुनते हो? आपको पता है, मैंने 2 महीने से नहाया नहीं है। मेरे शरीर से तो बहुत बू आ रही है और इस बू से तो मैं पागल हो रही हूँ। कुछ ऐसा इंतजाम कर दो जी कि मुझे नहाना भी ना पड़े और इस बदबू से भी छुटकारा मिल जाए। हाँ। अरे कल्लो, तू क्यों परेशान होती है? जब तेरा पति कल्लू कौवा तेरे साथ है। अरे मैं बहुत चतुर चालाक हूँ। अभी जाकर कहे तो तेरे लिए कुछ जुगाड़ कर दूँ। हाँ हाँ जी, जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दो, नहीं तो ये बदबू सूंघ सूंघ के तो मैं मर जाऊंगी। अरे भगवान, ऐसा मत बोल। अरे अपने बाल बच्चे भी हैं। अरे तू टेंशन मत ले, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता और वहाँ से उड़कर वह एक रेगिस्तान में पहुँच जाता है, जहाँ पर टुनी चिड़िया का गुलाब का फूल लगा हुआ था। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा गुलाब है। यदि इसे मेरी पत्नी अपने बालों में लगाए तो जरा भी बदबू नहीं आएगी। अरे गुलाब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कड़कती धूप में? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं अपनी मालकिन के साथ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अरे गुलाब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है तुम्हें, यहाँ तो पानी भी नहीं है। तुम ऐसे ही सूख जाओगे 2-4 दिन में। इससे अच्छा मेरे साथ चलो। एक हसीना के बालों का तुम्हें सरताज बना दूंगा और मैं तुम्हें पूरा जंगल भी घुमाऊंगा। वैसे तो तुम 2-3 दिन में सूखने ही वाले हो, और फिर एक ही जगह से अच्छा है जंगल ही घूम लो। बोलो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है।
मेरी 4 दिन की ज़िंदगी है, मैं क्यों एक जगह ही सूख जाऊं? इससे अच्छा है मैं जंगल ही घूम लूं। अरे नहीं गुलाब, तुम इस कौवे की बातों में बिल्कुल मत आओ। तुम्हें पता है मालकिन हमें कितने प्यार से रखती है और तुम मालकिन को छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कैक्टस, तुम परेशान क्यों होते हो? अरे तुम तो हो मालकिन के पास, तुम देखभाल कर लेना। मैं तो जाना चाहता हूँ कौवे के साथ। गुलाब, तुम भूल गए मैंने अपनी जड़ों से तुम्हें पानी दिया है, जिससे तुम आज कली से फूल बने हो और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हसीनों के बालों का ताज बनना है और जंगल भी घूमना है। मुझे माफ़ करो कौवे, मुझे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। और फिर इतना सुनकर कल्लू कौवा तुरंत ही गुलाब को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से ले जाता है और बिना नहाई अपनी पत्नी के बालों में लगा देता। अरे कौवा, तुमने तो कहा था मैं हसीनों के बालों में लगाऊंगा तुम्हें, और तुमने मुझे किसके बालों में लगा दिया? मुझे बहुत बदबू लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। अरे यही तो है वो हसीना, मेरी पत्नी। अरे इसी की तो बात कर रहा था मैं। अब लगे रहो चुपचाप इसी के बालों में। 2-4 दिन की जिंदगी है, काट लो आराम से। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे अपने मालकिन के पास छोड़ कर आओ, मुझे मेरे दोस्त के पास छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाता रहे, अरे कौन सुनने वाला है तेरी। अरे तेरी खुशबू से कम मेरी पत्नी की बदबू तो मर गई। हाँ। और गुलाब ऐसे ही चिल्लाते रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद टुनी चिड़िया अपने पौधों के पास आती और वह देखती है कि गुलाब वहाँ पर नहीं है। अरे ये क्या हुआ? गुलाब कहाँ गया? मेरा गुलाब का पौधा कौन ले गया? कैक्टस, क्या हुआ था यहाँ पर? कौन ले गया मेरा गुलाब? मालकिन, आपका गुलाब कोई नहीं ले गया है, बल्कि आपका गुलाब खुद यहाँ से गया है। यहाँ पर एक कौवा आया था, उसी के साथ गुलाब चला गया। मैंने उसे बहुत रोका पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो अंडे भी देने वाली हूँ। मैंने सोचा था गुलाब का पौधा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसी पर घोंसले बनाऊंगी और अंडे दूंगी, जिससे कोई मेरे अंडों को नुकसान ना पहुँचा पाए। अब मैं क्या करूँ? मालकिन, आप परेशान क्यों होती हो? गुलाब यहाँ से चला गया तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लो। आपको पता है मेरे शरीर में इतने कांटे हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके अंडों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और फिर इतना सुनकर टुनी चिड़िया जंगल से पेड़ पौधों के पत्ते इकट्ठे कर कर कैक्टस के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है और उसी में अपने अंडे देती है। और फिर एक दिन अब तो बहुत दिन हो गए, उस चिड़िया ने जरूर अंडे दे दिए होंगे। अब मुझे उसके घोंसले के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं रहता। अंडे तो मुझे उसी के खाने होंगे। ऐसा कहकर सर्प वहाँ से चला जाता है और वह जाकर टुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुँच जाता। अरे वाह, ये रहा घोंसला, इसमें तो अंडा भी है। अब मिटेगी मेरी भूख। ऐसा कहकर सर्प घोंसले की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह कैक्टस के पौधे पर चढ़ने लगता है, तभी उसे बहुत ज़ोर से कांटे चुभने लगते और वह तड़फड़ा उठता।